आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न में पूरा देश रंगा हुआ है और आज इसी खास मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर शहर में ड्रोन के माध्यम से तिरंगा फहराएंगे। तिरंगा देश की आन बान और शान है। तिरंगा फहराते हुए हर भारतीय गौरव से सराबोर हो जाता है और आज उसी गौरव को महसूस करने वाला है ग्वालियर। ड्रोन के जरिए हम ग्वालियर के उन 9 विकास कार्यों को दिखाएंगे जो भाजपा की डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों और माननीय मंत्री जी के नए ग्वालियर के स्वप्न का अंश हैं। ये ऐतिहासिक कार्य देश के ड्रोन क्षेत्र में काम करने वाली गरुड़ा एरोस्पेस और ड्रोन कंपनियों के समूह भारत ड्रोन एसोसिएशन के सहयोग से हो रहा है और ये क्षण न सिर्फ भारत के अमृतकाल की पहचान है बल्कि बदलते ग्वालियर शहर का एक चेहरा है। आज का कार्यक्रम न सिर्फ ग्वालियर वासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है कि किस तरह हमने एक तरफ अपनी सभ्यता और संस्कृति को सहेजे रखा है और दूसरी तरफ हम आधुनिक शैली में विकास का नजारा देखने के लिए तत्पर हैं। अब ज्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो ड्रोन का बटन दबाकर तिरंगा फहराएं। हर शहर तिरंगा, हर घर तिरंगा, कण कण में तिरंगा। करीब 12.5 करोड़ की लागत से बन रहे शहर में ये 4 द्वार ग्वालियर इतिहास और संस्कृति के प्रतीक होंगे। हर गेट ग्वालियर की किसी ऐतिहासिक स्थल व्यक्ति को दर्शाएगा। जैसे पहला गेट ग्वालियर किले के डिजाइन में बन रहा है, वहीं दूसरा गेट जय विलास पैलेस की बनावट के अनुरूप बनाया जा रहा है। तीसरा गेट शहर के प्रसिद्ध सास बहु मंदिर को दर्शाएगा और चौथा गेट शहर के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता और सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन और उनके संगीत को दर्शाएगा। ग्वालियर में एलिवेटेड रोड का सपना पूरा होगा। यह रोड 1373 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। यह मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का विकास 2 चरणों में किया जाएगा। पहले 6 किलोमीटर और फिर 7.4 किलोमीटर, यानी कुल 13.4 किलोमीटर की योजना, जिससे ग्वालियर के नागरिकों को यातायात में सुविधा होगी, ट्रैफिक से राहत भी मिलेगी। ग्वालियर का थीम रोड ग्वालियर को साफ और सुंदर बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रोड के ओवरहेड वायर्स को हटाया गया है, सौंदर्यीकरण के लिए हेरिटेज पोल्स लगाए गए हैं और लाइट्स भी यहाँ पर शहर को रोशन करता है। हेरिटेज पोस्ट लैंप्स लगाई गई हैं, मेंटेनेंस हेजेस लगाई गई हैं, फाउंटेन और कई अन्य सुंदर लाइटें इस शहर को और खूबसूरत बनाता है। इस शहर में ग्रीनरी भी है और कई सेल्फी पॉइंट्स भी। शहर में मल्टी लेवल कार पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। पार्किंग की सुविधा के साथ साथ व्यवसाय को भी बल मिलेगा। पार्किंग में ग्रीनरी भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ग्वालियर शहर का केंद्र माने जाने वाला जीवाजी चौक का पूरा कायाकल्प बदला जा रहा है। जहां एक तरफ सारी दुकानों का रूप बदल गया है तो सभी दुकानें एक सफेद रंग में रंगी हुई है। सभी दुकानों को अब जीएसटी नंबर भी दिया गया है। चौक के पूरे पथ पर नए टाइल्स लगाए गए हैं और जीवाजी राव सिंधिया की मूर्ति भी इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगाती है। इस शहर के चौक को पूरे तरीके से ट्रैफिक रहित किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को घूमने की जगह मिलेगी और ग्वालियर के केंद्र को एक नई शक्ति मिलेगी। 120 करोड़ की लागत से मुरार नदी का सौंदर्यीकरण का संकल्प। विलुप्त होती हुई मुरार नदी को बचाने के प्रण के साथ यह कार्य किया जा रहा है। प्रयास है कि नदी के पुराने और प्राकृतिक स्वरूप को वापस लाया जा सके। ऐसा होने पर ग्वालियर को पानी की उपलब्धता का एक बड़ा वरदान मिलेगा।
और क्षेत्र की प्रकृति को भी एक सुनहरा स्वरूप मिलेगा। 165 करोड़ की लागत से तैयार यह अस्पताल सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और ग्वालियर वासियों के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार की ओर से सौगात है। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर ग्वालियर की विकास गाथा ड्रोन के माध्यम से देखिए। 435 करोड़ की लागत का और 86,680 वर्ग मीटर में फैला 1000 बेड का अस्पताल। जनता की मांगों को देखते हुए मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां पर सफाई के अत्यधिक 488 पदों की नियुक्ति करवाई है। कई गंभीर बीमारियों का इलाज भी इस अस्पताल में किया जा रहा है। आईसीयू के साथ साथ मॉडर्न तरीके से इस अस्पताल में इलाज सबका किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि ग्वालियर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाली 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में चुना गया है और विकास का जो नजारा आज हम सबने देखा है वो दिखा रहा है कि सरकार का संकल्प कितना दृढ़ है और जिस गति से विकास हो रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। अब मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगी, सर आप हम सबको संबोधित करें। कल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की आने वाले सदियों की पूर्ण रूपरेखा देश की जनता की समक्ष रखी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर जो संकल्प हर भारतवासी ने लिया है, 140 करोड़ हम भारतवासियों ने लिया है कि ये अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पर आज के दिन से जब हम उस मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं तो भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का एक संकल्प हम लोग लेते हैं और उसी संकल्प में हम सबका योगदान होना चाहिए। भारत की पृष्ठभूमि में ग्वालियर का सदैव एक महत्वपूर्ण योगदान इतिहास के स्वरूप में रहा है और मैं मानता हूं कि बदलते हुए भारत का एक महत्वपूर्ण अंग एक बदलता हुआ ग्वालियर भी है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को और हम सब लोग, चाहे नरेंद्र सिंह जी हैं, चाहे शेजवलकर साहब हैं, हम सब लोग साथ में मिलकर ग्वालियर को दोबारा वो प्राथमिक स्थान देने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। आज के दिवस पर मैं यही कामना करता हूं और यही आशा करता हूं कि उस पटल तक हम ग्वालियर को शीघ्र ही शीघ्र पहुंचाएं और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प कल उन्होंने हम सब से दिलवाया है उस संकल्प के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ आने वाले इस अगले 20-25 सालों में हम भारत को एक नई श्रृंखला में स्थापित करने के लिए ये संकल्प लेकर उसी निष्ठा के साथ हम लोग कार्य करें। हमारे प्रस्तुतिकरणता के लिए मैं दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं और आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ग्वालियर का इतिहास जितना समृद्ध और गौरवशाली है उसका भविष्य भी उतना ही उज्जवल होने जा रहा है। शहर की चारों दिशाओं में चलने वाले विकास कार्य हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक स्वर्णिम उदाहरण है। और अब मैं गरुड़ा एरोस्पेस के फाउंडर और सीईओ श्री अग्निश्वर जयप्रकाश जी से गुजारिश करूंगी कि वो वोट ऑफ थैंक्स के साथ इवेंट का समापन करें। Honorable Union Minister for Civil Aviation Shri Jyotiraditya Scindia ji, respected members of the drone associations, distinguished guests and my dear brothers and sisters, good evening. On this auspicious August occasion, we are very grateful to have witnessed an innovative
drone-based initiative where our Honorable Union Minister for Civil Aviation paid tribute by hoisting our national flag remotely using a Garuda Aerospace drone in Gwalior. At this moment, I would also like to take this opportunity to express my sincere gratitude to the Honorable Minister and all the silent warriors at the Ministry of Civil Aviation and the DGCA for several progressive drone-related schemes introduced by the government that has made events like today possible. Liberalization of the drone rules in 2021, production-linked incentives to encourage indigenous drone manufacturers to make it in India, loan for drones, drone-based subsidies, and the DGFT relaxing drone export regulations have been extraordinary measures taken by our policymakers within the government, and these monumental schemes have benefited the entire drone industry. Decisive decisions and policy implementations by the Ministry of Civil Aviation are the main reasons why a company like Garuda Aerospace has grown astronomically. The government's consistent support to the drone sector is why organizations like the Bharat Drone Associations has been conceptualized to support thousands of Indian drone manufacturers, service providers, and drone pilots. On behalf of the entire drone industry, Bharat Drone Association and Garuda Aerospace reaffirm our relentless commitment to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision to transform India into a global drone hub by 2030. Thank you once again, sir, for your time. Jai Hind.